हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं जो 2011 के सेंट्रल टीटी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है सृजनात्मक शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर वह है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव लर्नर है इसका अर्थ होता है कि चिंतन एवं समस्या समाधान से है, जो चिंतन एवं समस्या समाधान में अच्छा हो। तो ऑप्शन ए है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। ऑप्शन सी है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए के योग्य है। ये जो अच्छा अंक योग प्राप्त करता है उसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं, बट उसे क्रिएटिव नहीं कहेंगे, क्रिएटिव लर्नर नहीं कहेंगे। ऑप्शन डी जो है पार्श्व लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ऑप्शन बी है विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक छात्र जो होता है अन्य छात्र से अलग होते हैं, पृथक होते हैं। जब यह विभिन्नता विकासात्मक परिस्थिति के अनुरूप होती है तो उसका एकमात्र जो कारण होता है वो होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, विकास की दर अलग अलग होना। विकास की दर जो है अलग अलग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है वो स्वयं में क्या होता है, विशिष्ट होता है। इसका मीनिंग क्या है कि व्यक्तिगत विभेद का प्रमुख कारण जो होता है उनकी योग्यता, रुचियाँ सबका अलग अलग होता है, एवं प्रतिभाओं में जो है अलग अलग होता है, सबका प्रतिभा अलग अलग होता है, रुचियाँ अलग अलग होता है। ये जो है इसको स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका मेन रीज़न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियाँ और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ऑप्शन है संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक। तो अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से जो है ये जो है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता, हेरिडिटी को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता जो होता है, आनुवांशिकता गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। आनुवांशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, स्थिर। आनुवांशिकता जो है को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। अगला सवाल है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो क्या कह रहा है सबसे अधिक जो है जटिल समाजीकरण कब होता है, तो ये जो है किशोरावस्था के दौरान होता है। जब एज जो है 12 से 18 साल के बीच होता है तब जो है सो सबसे इंटेंस, अधिक गहन जो है समाजीकरण होता है। तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। अगला सवाल है शिक्षार्थी को जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण, रिकॉल में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऑप्शन बी है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो पूर्व जानकारी है और जो नया जानकारी मिलने वाला है उससे जो है रिलेट करके हम उसे और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार, ऑब्जर्वर बिहेवियर पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। तो ये जो है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला सवाल है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को डैश देखा जाना चाहिए। तो ये भारतीय समाज में, भारत में जो है विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इसे किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, तो इसे बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो ये जो बहुभाषिक विशेषता है, इसे हम लोगों को जो है समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तर क्रिएटिव आंसर के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। ऑप्शन बी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। ऑप्शन सी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन डी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए जो है सो विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछेंगे तो ये सृजनात्मक नहीं हो पाएगा, क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न अगर पूछेंगे तो सृजनात्मक उत्तर के लिए ये आवश्यक है कि मुक्त उत्तर वाले जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाता है उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए। ऑप्शन है समुचित उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी है सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद जो है समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन डैश की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। ऑप्शन सी है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। ऑप्शन डी है स्व अनुशासन और नियंत्रण। तो सेल्फ रेगुलेशन आत्मनियमन जो है शिक्षार्थियों के लिए जो है, शिक्षार्थियों में जो है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता को जो है संकेत करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। सही है, ये जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये भी प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो समझ के लिए शिक्षण जो है सिर्फ याद करने के योग्य तक सीमित नहीं है, तो ये जो है प्रदर्शित नहीं करता है कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। ऑप्शन ए है बच्चे द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। त्रुटि से यह संकेत नहीं करता कि बच्चे जो है सीखे नहीं, कुछ तो सीखे होंगे। तो ये जो है सही मतलब पूछ रहा है यहाँ पे कथन सीखने के बारे में सही है, तो ये जो है ऑप्शन बी देखते हैं, ये सही नहीं है। ए ऑप्शन बी है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यह जो है आंसर जो है सही है, सीखने
के बारे में सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला सवाल है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए है निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये जो है मानव विकास का सिद्धांत हमेशा कंटिन्यूटी रहता है। ऑप्शन बी है अनुकर्मिकता, ये भी है। ऑप्शन सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी है मानव विकास के जो है सिद्धांत पर आधारित है ये विकास का। ऑप्शन डी है प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल, पीछे की ओर कभी नहीं होता है, तो ये जो है सही नहीं पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है, प्रतिवर्ती रिवर्सिबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है असेसमेंट का, वो जो है कमी को पता लगाना और उसका उपचार करना, निदान करना। तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, सिर्फ त्रुटि निकालना नहीं होता है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सिर्फ उपलब्धि को मापना नहीं होता। ऑप्शन सी है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगले कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन डी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना। अगला सवाल है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालय, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालय। तो ये जो है निःशक्त बच्चों के लिए जो समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य जो है नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, छोटे बच्चे जो है वर्ण एवं शब्द को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। ऑप्शन बी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, तो ये भी जो है कठिनाई बच्चों में होता है। ऑप्शन सी है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, बच्चे जो हैं छोटे बच्चे शब्द और विचार को समझने में कठिनाई होता है। ऑप्शन डी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, बच्चे जो है वर्तनी कर लेते हैं ठीक से, तो ये जो है कठिनाई नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, तो ये जो है सही है, ये करना चाहिए। ऑप्शन बी है तनाव को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें विशेष ध्यान के लिए अलग से हम क्लास लेंगे, इससे जो है कमज़ोर बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन डी है उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है सी डी दोनों नहीं करना चाहिए, उसे आप चुनौती भी नहीं देना चाहिए, बट दोनों में से जो ज़्यादा संभावना ज़्यादा नहीं कौन करना चाहिए ये चुनना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सी जो है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी भी नहीं करना चाहिए, बट इससे जो है ज़्यादा सही ऑप्शन सी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वो इंट्रिंसिकली आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है,
इसलिए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। सही है। ऑप्शन सी भी सही है, उच्च ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी है चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। बट ए जो है सही नहीं है कि वो हमेशा सफल ही होंगे। ए जो है आंसर हो जाएगा इसका सही नहीं है, तो ये जो है सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? दंत कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी का और खेल। तो यहाँ पे जो सत्र परीक्षा है ये जो है रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो है समेटिव एवेल्यूएशन आकलन के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है ए कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, ये जो है सही है, करना चाहिए प्रोत्साहित। ऑप्शन बी है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, तो ये भी सही है कि सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। ऑप्शन सी है अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है शिक्षक जो पूछ सकते उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना, तो ये जो है प्रोत्साहित शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि सारे प्रश्न को याद करना चाहिए उत्तर को। अगला सवाल है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसका ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका जो है आपको क्या करेंगे, तो आपको जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। अगला सवाल है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते, यह कथन सही है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये जो है एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।